हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 और उसके एक्सरसाइज 8.3। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। हर एक रेशो को आपने किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। यहाँ है फर्स्ट पार्ट 3:1 आपको दिया गया है, तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल पार्ट विल बी 3 + 1 = 4। और जब ये 4 होते हैं तो आप क्या करेंगे, जो पार्ट्स हमें कन्वर्ट करने हैं, फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 3, तो हमने 3 को लिया और उसे डिवाइड बाय 4 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 हम उसे कर देंगे। जब हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई किया और कट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 75% आ जाएगा। यहाँ पर फिर सेकंड पार्ट हम लेंगे जो कि 1 है। 1 को भी हम क्या करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, जो हमें 25% देगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास जो 3 है वो तो 75% आ जाता है और जो हमारे पास 1 है वो 25% आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास परसेंटेज निकल जाती है। 3:1 हमारे पास क्या आता है, ये आता है हमारे पास 3:1 हमारे पास आता है 75% रेशो। यहाँ आप रेशो का साइन लगाएंगे, क्या आएगा 25%। ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ देखें बी पार्ट में आपको क्या दिया गया है। बी पार्ट में आपको 2:3:5 दिया है। जो आपका 2:3:5 है, अगर आप उसे ऐड करें तो वो ऐड करने पर क्या बनता है, टोटल पार्ट्स हमारे कितने होंगे, 2 + 3 + 5 10 हो जाएंगे। और जब ये हमारे पास 10 है तो हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा 2 है उसे कन्वर्ट करें, देन हम 3 को कन्वर्ट करेंगे, देन 5 को कन्वर्ट करेंगे इनटू रेशियो, इनटू परसेंटेज। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट इज़ 2/10 आप करेंगे, क्योंकि टोटल पार्ट हमारा क्या गिवन है, वो 10 गिवन है। 2/10 आप कीजिए और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये आपके पास 0 से 0 कट होगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 20% आ जाएगा। देन आप सेकंड पार्ट करते हैं तो 3/10 करेंगे, क्योंकि सेकंड रेशो आपको क्या दिया है, 10 दिया है। 2:3:5 आपको दिया गया है। तो सेकंड पार्ट आपका 3 है, 3 को कन्वर्ट करेंगे आप जब परसेंटेज में, तो डिवाइड बाय 10 करके, जो कि टोटल पार्ट है, और आप मल्टीप्लाई कर दें 100% से। उसके बाद आपके पास आता है 5/10। आप 5/10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 का आपको कन्वर्जन करना है परसेंटेज में, और 10 जो है वो क्या है, टोटल पार्ट है। हमने तीनों रेशियोज़ को ऐड कर दिया और टोटल पार्ट क्या बन गया हमारा, 10 बन जाएगा। तो उससे हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100%, क्योंकि हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो वो क्या आएगा हमारा 50% आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1:4। अगेन आप जब 1:4 ले रहे हैं तो 1 + 4 आप करेंगे और वो क्या होगा, इट विल बी 5। और जब ये 5 के इक्वल होता है, टोटल पार्ट्स हमारे आ गए। हमारे टोटल पार्ट्स आने के बाद अब क्या देखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट का कन्वर्जन करेंगे 1 का कन्वर्जन करने के लिए डिवाइड बाय 5 किया, देन मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये आपका क्या देगा, 20%। और जब ये 20% आ गया, सेकंड पार्ट देखें, उसको कन्वर्ट करें 4/5 और उसको मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या आ जाएगा, 80%। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है डी पार्ट, और डी पार्ट में आपको क्या गिवन है, डी पार्ट में देखें, डी पार्ट इज़ 1:2:5, जो कि आपका ऐड होने के बाद टोटल पार्ट क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब आप 1 by 1 इन्हें 100% से मल्टीप्लाई करके और कन्वर्ट कर ले परसेंटेज में। जब ये 1/ टोटल पार्ट 8 लिया तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100% करके 12.5% आएगा। ये आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2, और 2 को 8 से डिवाइड किया और 8 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई।
अगेन आप 5 जो कि आपका थर्ड पार्ट गिवन है उसे 5/8 करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और वो 62.5% आ जाएगा। इस तरह से आप इजीली जो है किसी भी नंबर को, किसी भी पार्ट को, रेशियो को या फिर किसी नंबर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 100% में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ आपके पास थर्ड क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन सेज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500 फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज जो डिक्रीज हुई है। आपको ये नहीं कहा कि आप पॉपुलेशन नंबर्स में निकालो कि कितनी डिक्रीज हुई है, आपको कहा गया है परसेंटेज डिक्रीज निकालो। डिक्रीज जितनी भी आपकी पॉपुलेशन हुई है उसकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन या फिर टोटल पॉपुलेशन आप लिख देंगे, वो क्या है आपकी 25,000 है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फाइनल पॉपुलेशन क्या है, फाइनल पॉपुलेशन आपकी क्या है, डिक्रीज पॉपुलेशन, वो क्या है 24,500 है। देन आपको क्या करना है, आपको डिक्रीज निकालना है इन पॉपुलेशन। वो डिक्रीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनिशियल पॉपुलेशन लेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन में से आप माइनस कर देंगे फाइनल वाली पॉपुलेशन जो कि आपकी क्या है, वो है 25,000 में से आप माइनस करें 24,500, ये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 500 आने के बाद आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, क्योंकि आपको परसेंटेज डिक्रीज पूछा है तो आप परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। कैसे, 500 को डिवाइड बाय क्या करेंगे, आप टोटल पार्ट लिख देंगे। टोटल पार्ट क्या है, 25,000 आपका टोटल पार्ट है और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखिए 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे और यहाँ 1 0 पर कट होगा। ये 50/25 है, हम जानते हैं 25 2 ज़ा क्या होता है, 50 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2%। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है। इन क्वेश्चन नंबर 4 इज कि अरुण बॉट अ कार, अरुण एक कार खरीदता है फॉर ₹3,50,000, 3,50,000 की कार वो खरीदता है। अब कहता है द नेक्स्ट ईयर, और अगले ही साल, द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000, प्राइस कितना हो जाता है, कार का प्राइस हो जाता है 3,70,000 रुपये। तो कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब आपको पहले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, डिक्रीज निकाला था, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इंक्रीज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में है, देखिए इनिशियल प्राइस आपके पास क्या गिवन है, इनिशियल प्राइस इज 3,50,000 आपको गिवन है। उसके बाद फाइनल प्राइस जो कि इंक्रीज हुआ था वो 3,70,000 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इंक्रीज हमारे पास कितना होगा, जो फाइनल प्राइस है उसमें से इनिशियल प्राइस माइनस कर देंगे। इंक्रीज आपको अगर निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, फाइनल प्राइस में से आप इनिशियल प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और वो माइनस करने के बाद आपके पास क्या आता है, ये आता है 20,000। और जो ये 20,000 आया इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए सिंपल वही फॉर्मूला, जो आपका इंक्रीज़ हुआ पार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट से। क्या था वो 35,000 था, या फिर इनिशियल पार्ट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप प्राइस जिससे हमने उसे ख़रीदा है, तो वो हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100%, और वो आपका सॉल्व होकर आएगा 5:5/7%। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 रुपये में एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% और उसको बेच दिया कितने परसेंट प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब मुनाफा हुआ। तो मनी बताइए, अब आपको परसेंटेज दे दी है जितना मुनाफा हुआ है और आपको बताना है कि कितना पैसा उसके लिए उसने कमाया, उसके लिए कितना उसने विक्रय मूल्य या फिर उसने जो सेलिंग प्राइस है कितना रखा, वो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस जो है या फिर जितने में उसने खरीदा था वो कितना दिया है, ₹10,000। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹10,000। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो आपका दिया है 20% ऑफ कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 10,000, तो 20% ऑफ 10,000 हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब आप वो 20% को नंबर्स में सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 20 डिवाइड बाय 100। 20 डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि आपने यहाँ से परसेंटेज हटाई है। जब भी हम जानते हैं, जब भी हम किसी नंबर से उसके परसेंटेज हटाते हैं तो हम उसके डिवीज़न में क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं 100। और जब 100 हम यहाँ लिख देंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या था, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10,000। ये हमारा सॉल्व होकर क्या आएगा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आता है 2,000 रुपीज़। हमें कितना मुनाफा हुआ, मतलब 20% हुआ और वो 20% कितना बन गया, 2,000 रुपीज़ बन गया। अब हमें निकालना क्या है, अब ये कहता है कितने पैसे उसे मिले जो बेचा उसने टीवी, तो उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस था जिसमें आपने उसे खरीदा और उसमें क्या प्लस कर दें, हम प्रॉफिट को प्लस कर दें। तो आइए करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हम कर देंगे। जब हमारा कॉस्ट प्राइस है 10,000, उसमें प्लस किया 2,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ और वो कितना बन गया, ₹12,000। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ 6th क्वेश्चन हम करेंगे और 6th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए 6th क्वेश्चन इज, जूही जो है वो सेल करती है, बेच देती है एक वॉशिंग मशीन को फॉर ₹13,500। जूही ने एक वॉशिंग मशीन बेची 13,500 रुपये की। शी लूजेज 20%। पहले वाले क्वेश्चन में हमें 20% क्या हुआ था, मुनाफा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। What was the price at which she bought it? अब आपको निकालना है कि वो प्राइस निकालो जिसमें उसने ख़रीदा था। जब भी आप किसी चीज़ को बेचते हैं और अगर आपको उस पर नुकसान होता है तो आपने जितने में वो बेची प्लस आपको जो नुकसान हुआ वो आप कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा कि कितने में आपने वो चीज़ खरीदी थी। तो देखिए कैसे, सेलिंग प्राइस कितना है 13,500 और लॉस परसेंट कितना है 20%। लॉस परसेंट 20% है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हमने जिस पर वो सामान खरीदा था या वॉशिंग मशीन जो खरीदी थी वो हमने मान लिया कि x है। कॉस्ट प्राइस को हमने लेट किया x, और जब उसको हमने लेट कर लिया x तो हमें उसका क्या निकालना है, लॉस निकालना है। और लॉस हमें 20% गिवन है, तो वो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ x। x क्या मानी हमने, कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने वो वॉशिंग मशीन खरीदी होगी। तो ये 20% ऑफ x निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर x हमें निकालना है तो 20% को हम एज इट इज़ रख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, x हमने माना था, और जब हमने ये x को कॉस्ट प्राइस माना है और उसमें से माइनस किया हमने लॉस हमारा क्या है 20% ऑफ x। 20% ऑफ x है तो 20 का परसेंटेज हटाकर हम नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। और ये 100 लगाने के बाद मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये मल्टीप्लाई लगाने पर हमारे पास क्या आ गया, x
मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू क्या बन गया 500 जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमें दिया गया है। अब यहाँ से देखें इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब आप अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होकर 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, ये 1/5 आ जाएगा आपका, और ये 1/5 आता है तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इसके बाद आप एलसीएम से इसे सॉल्व करें, और जब एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4/5x आपका बन जाएगा। देखिए x माइनस 1/5x, जिसे अगेन आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x माइनस क्या लिखेंगे x/5 आप लिख देंगे। और जब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो कुछ इस तरह से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका x आएगा, और जब आप इनको माइनस करें 5x माइनस x करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 4x/5। तो यहाँ से आपका ये 4/5x आ जाता है। अब आप इसे इक्वल टू 13,500 रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x को आप एक साइड कर लेंगे और यहाँ से जो ये टर्म आपकी न्यूमेरिक टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे, और ये क्या होगी, ये न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 5/4। यहाँ से मल्टीप्लाई से ये यहाँ डिवाइड में चला गया, ये बन गया 5/4। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब आपका ये बनेगा 16,875, जो कि आपका आ गया कॉस्ट प्राइस जिस पर रूही ने आपकी वॉशिंग मशीन को ख़रीदा था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ये आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, आपको इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके देखना है ताकि आपकी इनकी प्रैक्टिस कम ना हो और एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।